consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. Especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, 21 अरब डॉलर्स के मुआहदे, 2100 पाकिस्तानी कैदियों की सऊदी जेलों से रिहाई, पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी, खुशी के लम्हात, मोहब्बत के जज्बात, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। सऊदी वली अहद खुशगवार यादें लिए पाकिस्तान से रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला शख्सियात ने रुखसत किया। So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. मुआहदे तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत आगे जाएंगे। पाकिस्तान की अजीम क़यादत मुल्क को दुरुस्त समत में ले जा रही है। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम मुल्क है, पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर, कहा मोहम्मद बिन सलमान का खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर कह देना एजाज़ की बात है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े तो मुझसे ज्यादा वोट लेंगे। I realized that after your statement last night on saying that you would be Pakistan's ambassador in Saudi Arabia, I looked at my mobile phone and I realized that, Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you will be able to get more votes than me. A special request from them that, please, sometimes they face hardships and we would like you to look upon them as your own people. Basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. We cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. जो वादा किया वो दूसरे ही दिन पूरा किया, ऐसा तो कभी ना हुआ था। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर बात की तो सुबह सऊदी वली अहद ने रिहा करने का ऐलान भी कर दिया। कराची के रिहायशी मुनव्वर के घर में खुशियों की बहार। मुनव्वर 4 साल से अहलिया और बहन का मुंतजर है। अपर दीर के 2 खानदानों को भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अनवर अली 11.5 साल, मोहम्मद रियाज 3.5 साल से सऊदी जेल में कैद है। बड़ी तकलीफ होती है मेरे को, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बड़े दुख से निकलता हूँ। मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ, खुदा के लिए जल्द से जल्द कर दे, मेरी जान छूट जाए, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, मेरा सुख बर्बाद हो चुका है। सऊदी वली अहद का वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर तक शायान शान इस्तकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान शाही सवारी बग्गी में बिठाकर खुद लेकर आए। दिलकश मौसम में दोनों रहनुमा खुशगवार मूड में नजर आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में ज़ोहराना आर्मी बैंड की जबरदस्त परफॉर्मेंस। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। पाक सऊदी दिफाई ताउन समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात पर भी बातचीत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दोनों ममालिक में दिफाई और फौजी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। अपोजिशन के गिले शिकवे भी दूर हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की सऊदी वली अहद से मुलाकात। शिबली फराज, राजा जफर उल हक, मुशाहिदुल्लाह खान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर ने भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पार्लियामेंट से खिताब की दावत।
मुशाहिदुल्लाह खान बोले, पाकिस्तानियों की रिहाई खुश आइंद है। सऊदी वली अहद से मकबूजा कश्मीर में मजालिम का मामला उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं न सिर्फ मतलब कि आपस में हम कंसल्टेशन करेंगे, मैं एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ, बल्कि मौजूदा हुकूमत से भी बात करेंगे और उसके बाद अगर हम किसी नतीजे पे पहुँचे तो फिर हम हिंदुस्तान से भी इस पर बात कर सकते हैं। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, PSP रहनुमा अब्दुल हबीब खिलजी जाँ बहक। पुलिस ने जाय वारदात से मिलने वाले 30 बोर के खोल कब्जे में ले लिए। कत्ल की वारदात पर मुस्तफ़ा कमाल की शदीद मजम्मत, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। लियाकताबाद में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं, 3 अफराद जख्मी। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में इरशाद रांझानी हलाकत केस की समाअत। चेयरमैन UC रहीम शाह और मुअत्तल इंस्पेक्टर रियाज हुसैन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रहीम शाह ने सफाई में कहा, उसे तो लूटा जा रहा था, दिफा में गोलियां चलाई थीं। गुजरावाला में सफाक चचा ने घर पर कब्जे के लिए 6 साला भतीजे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। कानून से बचने के लिए 5 दिन तक मुद्दई बनकर ड्रामा रचाता रहा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में पकड़ा गया। मुलजिम की निशानदेही पर लाश खेतों से बरामद कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ में 20 लाख रुपए तावान अदा न करने पर अगवा किए गए नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश घर के करीब खेतों से मिली। मुरसा का लाश रोड पर रख कर एहतजाज। नौजवान की मौत पर वालिद गम से निढाल। भारतीय इंतहा पसंदों से बॉलीवुड भी खौफजदा। अजय देवगन ने मौजूदा सूरत हाल में फिल्म टोटल धमाल पाकिस्तान में रिलीज न करने का ऐलान किया। पुलवामा वाक़े पर कुछ साबित न हुआ तो मोदी सरकार खेल में भी सियासत को खींच लाई। भारतीय कंपनी ने PSL की प्रोडक्शन जारी रखने से इनकार कर दिया। PCB आज नई प्रोडक्शन कंपनी का ऐलान करेगा। तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक नशर होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासों का केस। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का फैसला किया। एंजियोग्राफी किस अस्पताल में होगी इसका तयन नहीं हो सका। मेडिकल बोर्ड ने एको और दीगर टेस्ट की रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। जाती मुआलिज का 4 दिन बाद भी इलाज शुरू न करने पर तशवीश का इजहार। वालिद की अयादत के लिए मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद। धक्कम पेल कारकुनों की वार्ड में दाखिल होने की कोशिशें, मुहाफिज पीछे हटाते रहे। खींचातानी के दौरान दरवाजे का शीशा टूटा। मरियम नवाज ने मुआजरत की। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की अयादत की। नवाज शरीफ के इलाज से मुताल्लिक तहफ्फुजात का इजहार। कहा, इलाज में 1 मिनट की ताखीर भी जुल्म है। स्वात की वादी काला में शदीद सर्दी का राज। नौजवानों ने लहू गरमाने के लिए कबड्डी का मैदान सजा लिया। एक दूसरे के खिलाफ खूब दाव पेच लगाए। और चित्राल में 3 रोजा स्की मेला इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से 300 खिलाड़ियों ने महारत का मुजाहिरा किया। बच्चों ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। ठंडे मौसम में बारबेक्यू ने मजा दोबाला किया।